स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी धमाका पर। सीरियल गुम है किसी के प्यार में अब सवी और ईशान साथ में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करते हुए नजर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सवी ने जो अक्का साहिब को सीधे सीधे शब्दों में मना कर दिया था कि वो पूजा में नहीं आएगी, और तो और ईशान ने भी गुस्से में आकर कह दिया था कि मुझे भी कोई शौक नहीं है सभी के साथ बैठकर पूजा करने का। लेकिन इतने सब ड्रामे के बावजूद भी अब फाइनली ये दोनों साथ में बैठकर पूजा करते हुए नजर आएंगे। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये दोनों आपस में कितने भी लड़ाई झगड़े कर लें, कितना भी एक दूसरे से गुस्सा हो जाएं, लेकिन अल्टीमेटली ये दोनों साथ आ ही जाते हैं। फैमिली की खुशी के लिए दोनों कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस पूजा में हमें हमारी फेवरेट ईशा भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ईशा भी भोसले निवास में आकर इस पूजा को अटेंड करेगी। यहाँ ईशा को देखकर अक्का साहिब का गुस्सा तो सातवें आसमान पर पहुंच जाएगा, और वो ईशा से कहेगी कि तुझे बुलाया किसने, तो किस हक से यहाँ पर आई है। एक है तेरी चेली सभी है जो हमारे घर में बिना बुलाए बिना इनविटेशन के डेरा ही डालकर बैठ गई है, और एक तू है जो कहीं भी मुंह उठाकर चली आती है। तुम दोनों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। तुम दोनों ही सेल्फ रिस्पेक्ट का ढिंडोरा पीटते रहते हो, लेकिन तुम दोनों में ही जरा सा आत्मसम्मान नहीं है। तुम दोनों से कितनी बार कहा है हमारे घर से दूर रहा करो, लेकिन फिर भी तुम दोनों अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। यहाँ अक्का साहिब एक बार फिर सभी की क्लास लगा देने वाली हैं। ईशा के चक्कर में बेचारी सभी, जिसने इस बार कुछ किया भी नहीं और अक्का साहिब की बात मान ली, फिर भी उसकी क्लास लग जाने वाली है क्योंकि ईशा वहां आ चुकी है। अक्का साहेब यहाँ ईशा की खूब बेइज्जती करेंगी और कहेंगी कि अभी के अभी मेरे घर से निकल। तुझे यहाँ किसी ने नहीं बुलाया और तेरा यहाँ कोई काम भी नहीं है। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि ईशान से और इस परिवार से दूर रह, लेकिन हर बार की तरह तू बेशर्मों की तरह चली आती है। यह अक्का साहेब सारी हदें पार कर देंगे और ईशा का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल नहीं जाएंगी, लेकिन यहाँ ईशान अक्का साहेब को रोक लेगा और कहेगा कि कोई बात नहीं, अब ये आ ही चुके हैं तो पूजा में बैठने से इनका कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर की ही बात है, पूजा खत्म हो जाएगी तो ये चली जाएंगी। ईशान यहाँ ईशा को रोक लेगा और ईशान ने जिस तरह अक्का साहिब को जवाब दिया है, तो यहाँ अक्का साहिब को बहुत ज्यादा शौक लग जाने वाला है, क्योंकि एक बार फिर ईशान ने अपनी माँ का ही साथ जो दे दिया है। कुछ भी कहकर सही, लेकिन ईशान ने ईशा को रोका। अब ईशा को उससे बहुत ज्यादा खुशी जो हुई है, वो उससे छुपाई नहीं छुप रही है। ईशा यहाँ ईशान को गले लगाएगी और कहेगी कि बाड़ा, कभी तुझे मेरी याद नहीं आती? कभी तू मुझसे मिलने क्यों नहीं आता? अब तो तुझे सब सच पता भी चल चुका है कि जो भी हुआ उसमें मेरी कभी भी कोई भी गलती नहीं थी, तो तू भी मुझसे कभी कभी मिलने आ जाया कर। और तूने मुझे अपनी शादी किसी भी फंक्शन के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? तेरे साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अपनी माँ को जाके कुछ बता दूं। तेरी शादी हो रही थी पहले रीवा से, और वो टूट कर फिर सभी से हो गई। इतनी बड़ी बात तूने अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा? खैर कोई नहीं, तू मुझसे मिला और तूने मुझ पर गुस्सा नहीं किया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब जब ईशा आ चुकी है तो कहानी में आगे क्या होने वाला है ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। आपको क्या लगता है कहानी में अब क्या मोड़ आएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लें, ताकि सीरियल की सारी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद।